आज के समाज की हकीकत, बेटी आँख का तारा और बहू आँख का कचरा। कैसी हो माँ? आज इतवार था तो सोचा आप सबसे मिल लूँ। दीप्ति ने घर में प्रवेश करते हुए कहा। अरे बेटा, अच्छा किया जो तू आ गई। बहुत दिनों से याद कर रही थी तुझे। आती रहा कर, बहन बेटियाँ आती जाती रहे, अच्छी लगती हैं। दामाद जी कहाँ हैं? सरोज ने बाहर दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। माँ अभी आ रहे हैं, गाड़ी पार्क कर रहे हैं। तभी दीप्ति की भाभी ने कमरे में प्रवेश किया। भरी गर्मी में सिर पर पल्लू ओढ़े, हाथों में दर्जन भर चूड़ियाँ, पैरों में भारी पायल पहने भाभी सारिका ने ननद के पैर छुए। तभी दामाद जी भी आ गए। सारिका जल्दी से उनके पैर छूने झुकी तो सिर का पल्लू उतर गया। देखते ही सास जोर से चिल्लाई, शर्म नहीं आती? नंदोई के सामने सिर नंगा करके। जरा भी तमीज नहीं है बहुओं को कि कैसे रहा जाता है ससुराल में। सारिका ने जल्दी से पल्लू संभाला और चुपचाप अंदर चली गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अपनी माँ का ये बर्ताव देखकर दीप्ति बहुत गुस्सा हुई। ये क्या माँ, आप अभी भी वही पुरानी सोच लेकर बैठी हो। मुझे देखो, मैं भी तो ससुराल से सूट पहनकर आई हूँ। और हाँ, मेरे ससुराल में तो मैं जीन्स भी पहनती हूँ, कोई कुछ नहीं कहता। और फिर आप भी तो मेरे लिए सिर्फ जीन्स ही खरीद कर लाती थी और बड़ी खुश होती थी मुझे मॉडर्न कपड़ों में देखकर। फिर भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अरे चुप कर लड़की, तू इस घर की बेटी है और वो बहू है। बहू को थोड़ी तो लाज शर्म होनी चाहिए। इतने भी मॉडर्न नहीं हुए हम कि संस्कारों को ही भूल जाए। दीप्ति की माँ ने अपनी बहू सारिका की ओर घूरते हुए तंज कसा, पर दीप्ति को अपनी माँ की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो झट से बोल पड़ी, माँ मैं नहीं मानती तुम्हारे दकियानूसी विचारों को। जरा अपनी आंखें खोलो और मेरे ससुराल वालों से कुछ सीखो। मेरी सास ने कभी भी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला कि मैं उनके अनुसार अपने को बदलूं। मैं उस घर में ऐसे ही रहती हूँ जैसे मेरी ननद रहती है, कोई रोक टोक नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझसे तो कभी ये नहीं कहती कि अपनी सास को समझाओ कि वो मुझे मॉडर्न कपड़े ना पहनने दे। फिर भाभी का अगर सिर से पल्लू भी हट जाए तो सबके सामने इतनी बेइज्जती करती हो। आखिर ये दोहरी सोच क्यों है माँ? भाभी बेटी क्यों नहीं बन सकती है माँ? उसे आप क्यों एक बेटी की नज़र से नहीं देख सकती? अपनी बेटी की बात सुनकर सरोज बड़बड़ाती हुई रसोई की तरफ चल दी। सारिका की आंखें भर आईं अपनी ननद की बातें सुनकर। वो दीप्ति के गले लग गई। अगर हर ननद दीप्ति जैसी सोच रखे तो वो अपने मायके के रूढ़िवादी विचारों को दूर करने में अपनी अहम भागीदारी निभा सकती है। अपने मायके में चल रही गलत प्रथा के खिलाफ बेटियों को ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आपकी कोशिश किसी बेटी को न्याय दिला सकती है। तो उठिए, अगर आपके मायके में भी ऐसे रूढ़िवादी विचारों के नाम पर एक बेटी को पुरानी सोच और संस्कार की बेड़ियों में बांधा जा रहा है तो चुप ना बैठिए, बोलिए। और तब तक बोलिए जब तक आप अपने मायके की सोच ना बदल दें। आपके प्यार के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।